जय जगन्नाथ, जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इसरो की बेहतरीन कामयाबी पर, सफलता पर। हमने आज थंबनेल दिया है कि पाकिस्तान के झंडे में चांद और भारत का तिरंगा चांद पर। एकदम सही समय पर सही थंबनेल या कैप्शन हमने दिया है। उसी के अनुरूप टाइटल भी दिया है हमने आज के इस मीडिया वार्ता पर, क्योंकि देखा जाए तो पाकिस्तान तो भारत का बेटा ही है ना। भारत तो बाप रहेगा, क्योंकि 1947 में भारत से ही अलग हुआ था पाकिस्तान। तो भारत बाप की भूमिका में है, पाकिस्तान बेटे की भूमिका में है। तो पाकिस्तान के झंडे में चांद है तो भारत का तिरंगा चांद के ऊपर है। एकदम जिसको बोलते हैं बेफिटिंग रिप्लाई, वो काम किया है भारत की इसरो ने। और सारी दुनिया में अभी भारत का डंका बज रहा है, भारत का लोहा लोग मानने लगे हैं। क्योंकि जब अंग्रेज हमारे देश में आए थे, वो उस समय बहुत मजाक वगैरह करते थे हमारे देशवासियों के साथ। बोलते थे ये तो सांप सपेरों का देश है, यहाँ सब लोग अनपढ़ गंवार हैं और इनको कुछ आता नहीं है। वो अपने हिसाब से, जब हमारा तो सांप सपेरों का देश था, अनपढ़ गंवार भी थे तुम्हारे हिसाब से, फिर तुम आए क्यों? हमने थोड़ी तुमको खत लिखकर, चिट्ठी देकर या टेलीग्राम भेजकर तुमको बुलाया था। तुम तो यहाँ लूटने के लिए आए थे। ठीक है, तुमने जो भी हमारे ऊपर मतलब नामकरण किया, कोई बात नहीं, आज तो दिखा दिया। वही अंग्रेजों का जो देश है इंग्लैंड, वो कहाँ है? वो तो अभी तक कोई मून मिशन भी शायद आरंभ नहीं किया है। और भारत का मून मिशन कामयाब भी रह गया, कामयाब भी हुआ तीसरे अटेम्प्ट में। और हमारे देश में एक लोगों के अंदर में बहुत दृढ़ धारणा ये भी है कि भारत की जो सरकारी एजेंसियां हैं वो सारी की सारी नाकाबिल है, निकम्मी है, कोई काम करने लायक नहीं है। केवल और केवल वो सरकारी रोटियां तोड़ते हैं और सरकारी धन का दुरुपयोग करते हैं। करोड़ों अरबों रुपया की बर्बादी है। ये लोगों के, भारत के लोगों की, आम लोगों की मानसिकता है। सरकारी एजेंसियों, सरकारी कर्मचारियों, सरकारी कार्यक्रमों को लेकर। और उल्टी किसको प्रशंसा करते हैं? सब प्राइवेट एजेंसी को, प्राइवेट फार्म को, प्राइवेट एजेंसी को, प्राइवेट एंटरप्रीनियरशिप को, प्राइवेट कोर्सेज को, प्राइवेट कंपनियों को, प्राइवेट कॉरपोरेट हाउस को सब प्रशंसा करते हैं। लेकिन इसरो की जो ये कामयाबी हुई, इसके ऊपर जो हमारे देश के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आनंद महिंद्रा, जो महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने ट्वीट करके लिखा है, एक 2 लाइन का है, मैं आपको पढ़ के सुना दूं। थैंक यू इसरो, टीचिंग अस हाउ टू एम फॉर द स्टार्स। इसरो की तारीफ में लिखें, मेकिंग अस बिलीव इन आवर ओन एबिलिटीज। तीसरा पॉइंट इनका यह है, शोइंग अस हाउ टू डील विथ फेलियर एंड यूज इट एज ए प्लेटफॉर्म टू राइज अगेन। चौथा पॉइंट इन्होंने यह लिखा है, एंड अबव ऑल मेकिंग अस प्राउड टू बी इंडियन। एकदम सही बात, 100% सही बात इन्होंने लिखी है इसरो के बारे में। ये हमारे बहुत बड़े उद्योगपति हैं भारत के, और इनकी गाड़ियां भी सारे विश्व में जाती हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा, सभी को आपको मालूम है। इसके अलावा मैं इसमें एक और मेरी तरफ से भी जोड़ूंगा एक बात को। इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। हमें चंद्रयान, ये तो 3 था, चंद्रयान 1 2008 में भेजा गया था। उस समय हमारे देश में मनमोहन की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। वो प्रोजेक्ट हमारा फेलियर हुआ था 2008 में। तत्पश्चात 2008 से 2014 6 साल मनमोहन सरकार हमारे देश पर रही, और शुरू से 2004 से 2014 के बीच में इस मनमोहनी सरकार, कांग्रेस सरकार ने टोटल इसरो के ऊपर फंडिंग किया था 400 करोड़। 400 करोड़ रुपया इन्होंने 10 साल में दिया। अर्थात सॉरी भूल बोल दिया, 40,000 करोड़ इन्होंने 10 साल में दिया।
मतलब हर साल 4,000 करोड़ रुपया। तो 10 साल में 40,000 करोड़ हुए। लेकिन 2008 में जब चंद्रयान-1 मिशन कामयाब नहीं हुआ तो इन्होंने फंडिंग आस्ते आस्ते कम कर दी, एक तरह से रोक ही दी, स्लो कर दी, रोकने के बराबर ही हो गई इसको। तब भी मैं पूरे 10 साल के आंकड़ा लेकर आया हूं, 10 साल में इन्होंने 40,000 करोड़ रुपया खर्चा किया। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी आए 2014 में, उन्होंने जो चंद्रयान-1 की फेल्योर हो गई थी, चंद्रयान-2 के लिए तुरंत फंड रिलीज किया एवं बोला कि जितना भी पैसा चाहिए भारत सरकार आपके साथ खड़ी है, आपके मिशन के साथ खड़ी है। और मोदी सरकार ने अभी तक 9 साल में 1 लाख करोड़ रुपया चंद्रयान मिशन पर खर्चा किए हैं। मतलब मनमोहनी सरकार, कांग्रेस सरकार 10 साल में 40,000 करोड़ और प्रधानमंत्री मोदी की सरकार 9 साल में 1 लाख करोड़ रुपया खर्चा की है, अर्थात 2.5 गुना खर्चा की है। और रिजल्ट तो आप लोगों को सबको मालूम ही है। चंद्रयान-2 अगर विफल भी हो गया, थोड़े से में चूक हो गई, वो लैंडिंग के समय, वो एक्चुअली लॉन्चिंग उसकी सही हुई थी, लेकिन लैंडिंग के समय थोड़े से में चूक हो गई, इसके लिए वो मिशन हमारा कामयाब नहीं हुआ। लेकिन इस बार वो जो भी छोटी मोटी गलतियां भी थी, वो उसको भी हमारे इसरो के बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों ने, इंजीनियर लोगों ने, सॉफ्टवेयर इंजीनियर लोगों ने सुधार दी और बहुत सक्सेसफुल लैंडिंग हुई। अब हम अगर देखें तो हमारी सफलता बहुत सारे मायने में तारीफे काबिल है। कैसे कि दक्षिणी ध्रुव पर, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर हमारा चंद्रयान भारत का जो है वो पहली बार उतरा है। अभी तक 3 देशों ने जो कामयाबी हासिल की है चंद्रमा पर उतरने की, उसमें एक है अमेरिका, दूसरा है रसिया, तीसरा है चाइना। उन्होंने दक्षिण ध्रुव पर कभी कोई चेष्टा भी नहीं की। भारत ने विश्व में प्रथम देश है भारत, जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 को लैंडिंग कराया है, वो भी सक्सेसफुली। मुझे अच्छी तरह से याद है 1969 में मैं जब स्कूल में पढ़ता था 7th क्लास में, उस समय अपोलो, ये जो अमेरिका का चंद्रमा का मिशन था उसका नाम था अपोलो। वो 3 आदमी उसमें, 3 साइंटिस्ट, स्पेस साइंटिस्ट, 3 जन उसमें गए थे अपोलो मिशन में। और तीनों में जो प्रथम व्यक्ति जो चांद की धरती पर पांव रखा था, उसका नाम भी मुझे अभी तक भी याद है। उनका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। बाकी 2 का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन पहला व्यक्ति जो चांद की सतह पर जिसने पांव रखा, उसका नाम मुझे अभी तक भी याद है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कुछ साल के पश्चात, मतलब 1969 की ये घटना मैंने अभी आपके सामने जिक्र की, उसके कुछ साल के पश्चात वो तीनों जन जो वैज्ञानिक लोग जो उतरे थे चांद पर, वो लोग भारत में भी आए थे और उनको ग्रैंड वेलकम किया गया बॉम्बे में और दिल्ली में। एकदम ओपन जीप में वो लोग घूमे थे बॉम्बे में, दिल्ली में। बहुत भारत सरकार की तरफ से भारत की जनता ने उनको बहुत ही सम्मान दिया, प्यार दिया। ठीक उसी समय 1969 में जब अपोलो लैंड कर रहा था, ठीक उसी के आजू बाजू, मैंने कुछ घंटे या कुछ दिन के, मुझे अब एग्जैक्टली पूरा याद नहीं है, लूना भी, जो लूना मतलब चंद्रमा मिशन का काम करती थी रूस की तरफ से, उनका भी जो मतलब जैसा हमारा विक्रम लैंडर है, उनका जो रूस का भी जो लैंडर था चंद्रमा मिशन के लिए, उसका नाम था लूना। अमेरिका का नाम था अपोलो, रूस का नाम था लूना। लूना भी उस समय लैंड किया। जस्ट अमेरिका के हो सकता है 1-2 दिन आगे पीछे हो और वो उसमें कोई, लेकिन स्पेस साइंटिस्ट नहीं गए थे। जैसे इस बार हम लोग चंद्रयान जो भेजे 3, उसमें कोई व्यक्ति कोई नहीं गया था, उसी तरह रसिया के लूना में भी कोई व्यक्ति नहीं गया था। और ठीक 1-2 दिन पहले ही आगे पीछे अमेरिका और रसिया वाले वहां पहुंचे थे। तो उनकी जो मिशन पहुंची थी, ये बिना आदमी के थे रसिया वाले, वो आदमी के साथ में थे, इतना फर्क है। और दोनों ने अपने हिसाब से जो कार्य उनके थे, वो उनके जो समझना था वो लोग किए। अभी हाल के 4 वर्ष के पहले चाइना भी चंद्रमा के ऊपर, चंद्रमा मिशन के ऊपर कामयाब हुआ है और 4 साल के बाद हम लोग कामयाब हुए हैं, भारतवासी। ठीक है, 4 साल बाद ही सही, लेकिन भारत तो कामयाबी हासिल किया ना। अब इस कामयाबी हासिल के पीछे मतलब भारत को
कितने फायदे हैं, कैसे हैं, मैं उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी आपको दूंगा। जैसे इसरो हमारे जो संस्था है, उस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वो दुनिया के बहुत सारे सैकड़ों देशों के सैटेलाइट को लॉन्चिंग कर रहा है करीब 15-20 साल से, और उसमें करोड़ों करोड़ों रुपए की कमाई कर रहा है। क्योंकि दूसरे, आज अमेरिका है, रसिया है, फ्रांस है, इंग्लैंड और दूसरी जो भी देशों में अगर वो लोग भेजेंगे, इवन चाइना से भी, तो उनका खर्चा ज़्यादा आता है और उनको भरोसा ज़्यादा भारत पर है। एक तो कम खर्चा में, कम समय में, और कामयाबी की रेटिंग यहाँ ज़्यादा है। इसलिए भारत आज के दिन पूरी दुनिया का सैटेलाइट लॉन्च पैड बन रखा है और हर साल यहाँ पर सैकड़ों मतलब सैटेलाइट छोड़े जाते हैं पूरे विश्व में, भारत की तरफ से, श्रीहरिकोटा सेंटर से। ये तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और उससे भारत को अच्छी खासी कमाई भी होती है, करोड़ों करोड़ों में कमाई होती है। उसका एग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं है, फिर कभी आऊँगा तो बताऊँगा, लेके आऊँगा फिगर। ये तो गई एक बात जो हमें कॉमर्शियल दृष्टि से अगर हम लोग देखें तो उसमें हमें ये फायदा है। अब मैं दूसरी बात भी बोलता हूँ, आज ये जो चंद्रयान 3 की जो कामयाबी हुई है, उससे सारे विश्व में भारत की साख बढ़ी है, भारत की गुडविल बढ़ी है, भारत का डंका बजा है। ये क्या कम गौरव की बात है क्या? जितने सारे देशों में हमारे भारतवासी हैं, भारतवंशी हैं, नाराई हैं, करोड़ों की संख्या में, उनका भी सर्व ऊंचा हुआ होगा अवश्य कि हाँ, हमारे देश ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। हमें इसके पीछे हमारे जो एक पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, उनका एक फवाद चौधरी बोल के एक वहाँ के मिनिस्टर थे, अभी वो तो पूर्व मंत्री हैं, एक्स मिनिस्टर हो गए हैं। वो फवाद चौधरी जब हमारी चंद्रयान 2 जो लॉन्चिंग हुआ था और वो थोड़ी सी चूक में रह गई थी, उसके बाद में उन्होंने एक कमेंट किया था कि बेकार फिजूल खर्ची करके क्या फायदा, भारत को क्या मिला। अरे भाई, चंद्रमा तो यहाँ से भी दिखता है, वहाँ भेज के क्या मिलेगा? ये फिजूल खर्ची है, उसको उसमें भारत बेवकूफ़ी कर रहा है, फिजूल खर्ची कर रहा है। कोई कामयाबी करके भी कुछ होनी जानी तो है नहीं, बेकार का काम है ये, बेकार की माथापच्ची है। 4 साल पहले फवाद चौधरी पाकिस्तान के मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया था। अब कल उन्हीं का, अब तो वो एक्स मिनिस्टर हो गए, लेकिन उन्हीं का दूसरा स्टेटमेंट आया है कि भारत की जो कामयाबी हुई है वास्तव में तारीफ काबिल है और हम भी उसको सलाम करते हैं। देखिए, 4 साल में हमारे जो पड़ोसी मुल्क है वो एक ही शख्सियत ने जो 4 साल पहले क्या बोला और अभी क्या बोल रहा है, क्योंकि मान गए ना कि भाई भारत एक तो कामयाबी के शिखर पर पहुंच चुका है और आगे भी कामयाबी के शिखर पर और भी ज्यादा जाने वाला है, इसलिए मानना पड़ा उनको। ठीक है, अब मैं दूसरी बात ये बताता हूं, सभी को मालूम है कि पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है, मीडिया स्वतंत्र नहीं है, इस बात को सभी जानते हैं। पिछले 50-60 साल से ये बात हो रही है वहां पर। और वहां मीडिया को कंट्रोल कौन करता है, प्रेस को कंट्रोल कौन करता है ना, वहां की आर्मी। नाम है सरकार का, लेकिन कंट्रोल करती है आर्मी। और आर्मी जो मीडिया को इतनी मतलब कंट्रोल करती है, क्या क्या मैं और बताऊं, उसकी भाषा नहीं है। लेकिन अब वहां की मीडिया के भी पंख लग गए हैं। भारत की जो चंद्रयान 3 की जो सफलता को देखकर पाकिस्तानी मीडिया को भी पंख लग गए हैं। जैसे बोलते हैं ना यहाँ पर भारत में कि वो जो डॉक्टरी मेडिसिन है, जिसको एलोपैथी मेडिसिन कहते हैं, भाई कि भाई एक मेडिसिन खाओगे तो उसका साइड इफेक्ट भी आता है, तो वैसे ही भारत की कामयाबी पर पाकिस्तान में जबरदस्त साइड इफेक्ट आया है। और पाकिस्तान की मीडिया अपनी सरकार को और अपनी फौज को गरियाने लगी है। ये माने अंट बंट संट बोलने लगी है कि तुम लोग सब नालायक हो, नाकाबिल हो, बेवकूफ हो और जहन्नुम में जाने लायक हो, ऐसी ऐसी बातें पाकिस्तानी मीडिया ने अपनी सरकार और अपनी फौज के बारे में बोलने लगी है, गरियाने लगी है। कितना जबरदस्त साइड इफेक्ट हुआ है पाकिस्तान में। और अगर हम लोग देखें, सारी दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी मीडिया हाउसेस हैं, वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, सब जगह भारत की कामयाबी की तारीफों का पुल बांधा जा रहा है। सभी लोग भारत की जनता की, भारत की सरकार की, चंद्रयान मिशन की सफलता के लिए भारत को बधाई दे रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। अब मैं आ रहा हूँ, हमारे जो देश में जो छद्म सेकुलरवाद है, वामपंथीवाद है, और जो बात बात में सब मीन में निकालते हैं
और भारत सरकार की हमेशा आलोचना करते हैं, उनके मुंह में तो आज तक कभी भारत सरकार की कोई प्रशंसा निकली नहीं है। अब उनके बारे में मैं आ रहा हूँ। हमारे जो भारत की सबसे बूढ़ी पार्टी है, अब मेन अपोजिशन पार्टी है कांग्रेस, उसके जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने ट्वीट किया है ये जो कामयाबी का मुख्य श्रेय जाता है नेहरू जी को। उन्हीं के ज़माने से ये कार्यक्रम इसरो का आरंभ हुआ था। तत्पश्चात उन्हीं के पार्टी के जो बूढ़े युवराज हैं राहुल गांधी, इन्होंने भी ऐसा ही कुछ ट्वीट किया है कि इसरो के वैज्ञानिकों के, हाँ उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी है और राहुल गांधी ने भी बधाई दी है। इसके साथ में उन्होंने भी, राहुल गांधी ने भी कहा है कि ये प्रोग्राम चाचा नेहरू के ज़माने से आरंभ हुआ था। हमें उनकी थोड़ी बात को या उनकी जानकारी को थोड़ा दुरुस्त करना चाहता हूँ। वो दुरुस्त ये है, चाचा नेहरू हमारे देश को से रुखसत कर गए थे 23 मई 1964 को, और इसरो की स्थापना हुई है हमारे देश में 15 अगस्त 1969 को। मतलब नेहरू जी के विदा होने के 5.25 साल के बाद इसरो की स्थापना हुई है हमारे भारत में। तो भैया नेहरू जी का क्या योगदान था? ये जो बड़े बड़े महारथी बने हुए राजनीति के, खुद को महारथ बोलते हैं, 5.25 साल के बाद, नेहरू जी के जाने के 5.25 साल बाद इसरो की स्थापना हुई थी। ठीक है, उन्हीं की बेटी इंदिरा गांधी के जमाने में हुई है, यह हम भी स्वीकार करते हैं, लेकिन इसमें नेहरू जी को श्रेय देने की क्या जरूरत है? लेकिन ये जो क्या है कि बात में जो भी श्रेय इनको देना होता है ना, ये शुरू करते हैं नेहरू जी से ही। नेहरू जी से शुरू करके ये आते हैं राजीव गांधी तक। इनकी एक परंपरा भी हो गई है, इनकी एक मानसिकता है, इनकी एक आदत भी है। ठीक है, जो ये और सुधर भी नहीं सकते। अब मैं आ रहा हूँ, इन्हीं का शासन है राजस्थान में, कांग्रेस पार्टी का शासन है अभी। कांग्रेस के वहाँ के एक मंत्री, उनका ज्ञान सुनिए। उन्होंने बोला कि हाँ, चंद्रयान मिशन में जो लोग हमारे गए हैं वैज्ञानिक, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चंद्रमा पर अभी जाके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अरे वैज्ञानिक कहाँ गए भाई? वो तो एक चंद्रयान मशीन गई है, चंद्रयान मिशन के तहत विक्रम लैंडर मशीन गई है, आदमी कहाँ से गए हैं? वो बोल रहे हैं कि राजस्थान के मंत्री बोल रहे हैं जो वैज्ञानिक गए हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, मतलब मंत्री होके भी इनको कुछ बुद्धि शुद्धि है ही नहीं, वो वहाँ पर शासन में है राजस्थान में। अब और मैं आपको बताऊं, ममता बनर्जी जो बंगाल के मुख्यमंत्री है, इन्होंने कल भाषण देते हुए बोल दिया कि हाँ, वो जो राकेश शर्मा, राकेश एक्चुअली क्या है कि इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी, उन्होंने रशिया के साथ टाई अप करके स्पेस में राकेश शर्मा नाम के एक इंडियन एयरफोर्स के पायलट को वहाँ भेजा था। वही इंडियन एयरफोर्स के पायलट राकेश शर्मा रशिया में कितना दिन रहे, कितना महीना रहे, वहाँ ट्रेनिंग दी, फिर उनको रशिया के सहायता से भेजा गया था स्पेस पर। उसी बात को ममता बनर्जी बोलती हैं कि राकेश रोशन को इंदिरा गांधी ने भेजा था रशिया की हेल्प से। अरे भैया, राकेश रोशन तो ऋतिक रोशन के पापा हैं, फिल्म स्टार हैं। कहाँ राकेश रोशन और कहाँ राकेश शर्मा? ये हमारे बंगाल के मुख्यमंत्री का कहना है। मतलब ये तो कोई भी मोदी को कामयाबी की सफलता की कोई भी श्रेय देना ही नहीं चाहते। और सुनिए, हमारे जो अखिलेश भैया हैं यूपी के, वो तो खुद इंजीनियर हैं, ऑस्ट्रेलिया में इंजीनियरिंग पढ़ने गए थे। वो बोलते हैं ईद, जैसे क्या होता है कि ईद के पहले जो मुसलमानों में एक परंपरा होती है, ईद का चांद देखते हैं, चांद देखने के बाद उसके दूसरे दिन वो लोग ईद बनाते हैं, तो उसको ये लोग बोलते हैं ईद मुबारक के पहले बोलते हैं चांद मुबारक। तो अखिलेश ने आप यूपी के लोगों को बोला चांद मुबारक। मतलब क्या हुआ कि ये चांद और मुबारक ये दोनों ही शब्द उर्दू शब्द है, क्योंकि हमारे हिंदी में चंद्र या चंद्रमा ये हमारे हिंदी के शब्द है, और चांद वर्ड जो है वो उर्दू शब्द है, और मुबारक तो है ही शब्द उर्दू शब्द। बधाई हमारा हिंदी में बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं। तो इनको क्या है कि आगे पीछे जो हमारे इनके जो वोटर हैं, जो इनके बहुत पसंदीदा वोटर हैं, संख्या लोगों संप्रदाय हैं, उन्हीं की चिंता इनको हमेशा सताए रहती है। तो इसलिए उन्होंने ट्वीट कर लिखा है चांद मुबारक। चलो ठीक है, उनका चांद उनको मुबारक। तो इस तरह ऐसे अच्छा, जब नीतीश कुमार को पूछा गया, प्रेस वालों ने पूछा तो क्या है, वो खुद जबकि इंजीनियर है, कोई रिएक्शन नहीं दिया।
मतलब इनको जैसे सांप सूंघ गया हो। जबकि दूसरी तरफ हमारे उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने उनको बधाई, इसरो को बधाई दी है, भारत सरकार को भी बधाई दी है। मतलब देखिए कैसे कैसे मानसिकता वाले लोग हमारे देश में हैं, और इनको कुछ भी हो, इनको लेकिन भारत सरकार की, इसरो की, किसी की कोई कामयाबी इनको पसंद नहीं, इनको हजम नहीं होती। अब मैं एक दो बात और बोलना चाहूंगा आपको कि आज हमारे जो देश में ये जो चंद्रमा पर, दक्षिण ध्रुव पर हमारा जो विक्रम लैंडर पहुंचा है, वो विक्रम नाम इसलिए दिया गया है कि विक्रम साराभाई हमारे देश के महान मतलब वैज्ञानिक थे, और उन्हीं, वो फर्स्ट फाउंडर चेयरमैन भी थे इसरो के, उन्हीं के नाम से ये विक्रम लैंडर दिया गया है। और इस विक्रम लैंडर का भी मुख्य काम है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है, इनका मुख्य काम है वहां पानी की उपलब्धता चांद पर है या नहीं, इसके साथ साथ ऑक्सीजन की उपलब्धता वहां पर है या नहीं, इसका आकलन वो लोग करेंगे। और करीब 15 दिन तक बारंबार तथ्यों को वो भेजेंगे इसरो में, और इसरो के लोग, जो वैज्ञानिक लोग हमारे जो बैठे हैं, वो उसको छानबीन करेंगे, गहन अध्ययन करेंगे। और मैं तो इसरो के ऊपर बहुत बड़ा हमें गर्व लगता है। एक दो बात और इसरो के ऊपर मैं आपको बोलना चाहूँगा। इसरो के तमाम साइंटिस्ट चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग के पहले इसरो के तमाम बड़े बड़े साइंटिस्ट तिरुपति बालाजी मंदिर में गए थे, वहाँ पूजा अर्चना किए हैं और चंद्रयान 3 की सफलता की कामना किए हैं, और तिरुपति बालाजी के आशीर्वाद से ही ये प्रोग्राम सफल हुआ, ये मेरा मानना है। दूसरी बात, मैं चंद्रयान 3 की जितने साइंटिस्ट हैं, वहाँ विशेषकर महिला साइंटिस्ट भी बहुत हैं, उनकी सब फोटोएं वगैरह आज हमारे यहाँ भी आई हैं। उसमें 4, 5, 7 महिला साइंटिस्ट लोगों के मैं देखा फोटो, वो साड़ी, वो सब परिधान जो भारतीय परिधान में थी, सब की सब साड़ी पहनी हुई है, माथे पर बिंदिया है, हाथों में चूड़ियां है, सब की सब 100% शुद्ध भारतीय परिधान में थी और शुद्ध भारतीय परिवेश में थी। बहुत भारत के सब महान महान साइंटिस्ट हैं वो लोग आज के दिन, और कल को हो सकता है उन्हीं में से कोई इसका इसरो के चीफ भी हो। देख कर उनके फोटोग्राफ्स भी देखकर मन में बहुत खुशी हुई कि आज चलो ठीक है, इनमें भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति आज भी देखने को मिलती है इतने महान बड़े बड़े वैज्ञानिकों में। और एक बात अंतिम में मैं बोलना चाहूँगा, मुझे लगता है जैसे पिछली बार मोदी जी इसरो में गए थे चंद्रयान 2 के लॉन्चिंग के समय, उसी तरह इस बार भी इस बार तो वो वहाँ रह गए जोहान्सबर्ग में, जहाँ ब्रिक्स सम्मेलन चल रहा है, और ऑनलाइन में कल जुड़े थे इसरो के साथ। अब मुझे लगता है कि जब वो 3-4 दिन पश्चात जब भारत लौटेंगे, तो भारत लौटने के तुरंत बाद या नहीं तो 2-4-5 दिन में ही वो इसरो के सेंटर में अवश्य विजिट करेंगे, वहाँ के साइंटिस्ट लोगों को बधाई देंगे एवं कनेक्ट करेंगे उनके साथ में, क्योंकि मोदी जी की आदत है वो सबके साथ में डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं, डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। वहाँ उनको बधाई देंगे, पीठ थपथपाएंगे, तत्पश्चात वहाँ ही लंच या डिनर भी करेंगे, ऐसी मुझे आशा है। आज इन्हीं शब्दों के साथ यहीं पर प्रोग्राम खत्म करते हैं, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।